आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स, जहां आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अहमद जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था, तभी पासी के टेबल पर रखा लैंडलाइन फ़ोन बज उठा। लेटे लेटे ही जब घड़ी की ओर देखा तो वक्त हो रहा था रात के 12:40 का। इतनी रात गए कोई पेशेंट ही होगा, ये सोचते हुए मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से किसी ने टूटी फूटी आवाज़ में कहा, डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। स्ट्रीट नंबर 445, मनसुख गांव। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता फ़ोन कट हो गया। रिसीवर हाथ में पकड़कर मैं यही सोच रहा था कि अब क्या करूं। इसी बीच जब कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने जाने का तय किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी भी मरीज की जान चली जाए। लिहाजा मैं फटाफट तैयार हुआ और मेडिकेट लेकर अपने ड्राइवर के साथ चल पड़ा स्ट्रीट नंबर 445 की ओर। तेज बारिश को चीरती हुई मेरी कार आगे बढ़े जा रही थी। चूंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए रास्ता एकदम खाली था। खैर कुछ देर बाद जब हमारी कार मनसुख गांव के स्ट्रीट नंबर 445 पर पहुंची तो वो रास्ता पूरी तरह से जलमग्न हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी कार किसी तालाब में चल रही हो। खैर थोड़ा आगे जाते ही मुझे रोड के एक किनारे थोड़ी ऊंची जगह पर एक घर दिखा। मुझे लगा शायद यही घर होगा, क्योंकि उस पूरे रास्ते पर सिर्फ यही एक घर दिख रहा था। लिहाजा ड्राइवर ने कार को ठीक उस घर के बाहर रोका। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर बरसों से कोई रहता ही ना हो। खैर मैंने कार से निकलते हुए ड्राइवर से कहा, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। और इतना कहकर मैंने जब उस घर का दरवाज़ा पीटा तो वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। खैर मैं अंदर दाखिल हुआ और आवाज़ लगाते हुए बोला, कोई है? मैं डॉक्टर अहमद। क्या आप लोगों ने ही फ़ोन किया था? तो इस पर वहाँ की खामोशी एक आवाज़ से टूटी, जी हाँ डॉक्टर साहब, हमने ही फ़ोन किया था, आइए दाईं ओर। तो इस पर मैंने थोड़ा खिसियाते हुए कहा, अरे लाइट वाइट का भी इंतजाम करो ज़रा, ऐसे कैसे होगा काम। मगर मेरी इस बात पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। खैर मैं किसी तरह से अंदाज़ा लगाते हुए अपने दाईं ओर बढ़ने लगा। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास तो मेरा सेल फ़ोन भी है। लिहाजा मैंने अपना सेल फ़ोन निकाला और टॉर्च जलाया तो पाया कि वो घर पूरी तरह से धूल में लिपटा हुआ है। दीवारों में मकड़ी के जालों के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा था। फ्लैशलाइट की रोशनी मैंने जब दाईं ओर घुमाई तो उधर एक छोटा सा कमरा था। मुझे लगा शायद मरीज इधर ही होगा। चलते चलते अभी मैं उस कमरे में दाखिल हुआ ही था, तभी मेरे पैरों के नीचे कुछ आया। मैंने जब नीचे देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा पूरा बदन एकदम से पसीने छोड़ने लगा। दरअसल मेरे पैरों के नीचे एक इंसानी शरीर का कंकाल था। एक नहीं बल्कि वहाँ उस कमरे में ढेर सारे कंकाल थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी जब मैं उस कमरे से बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि दरवाजे पर एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला आदमी खड़ा था। उसका चेहरा इतना सड़ा हुआ
और डरावना लग रहा था कि मैं ज़्यादा देर तक उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मैं चीखना चाह रहा था मगर मेरा गला बैठ चुका था। वो भयानक आदमी हर पल मेरे करीब आता जा रहा था। तभी मैंने बहुत हिम्मत जुटाते हुए एक जोरदार चीख लगाई तो मेरी चीख सुनते ही घर के बाहर खड़ा ड्राइवर मुझे आवाज़ लगाते हुए अंदर आ गया, जिसके आते ही वो शैतान पता नहीं कहाँ गायब हो गया। कंकालों से भरे उस कमरे को देखकर ड्राइवर भी हक्का बक्का रह गया। खैर हम दोनों किसी तरह से बाहर निकले और वहाँ से 9-11 हो गए। इस घटना के 2-4 दिनों बाद जब मैंने इस बात का जिक्र लोगों से किया तो पता चला कि बहुत पहले उस घर में एक आदमी रहा करता था। वो अकेले ही रहता था, मगर एक दिन जब उसकी तबीयत बिगड़ गई तब उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, मगर तेज़ बारिश के चलते गांव के इकलौते डॉक्टर ने उसके घर आने से मना कर दिया, जिससे वो शख्स तड़प तड़प कर उसी घर में मर गया। तभी से उसकी आत्मा हर रात किसी न किसी डॉक्टर को फ़ोन करके उस घर में बुलाती है और मौत के घाट उतार देती है। तो दोस्तों, ये थी अहमद जी की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।